नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बताएंगे आपको क्या चुनाव हारकर भी मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं ममता। अगर ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो होगा क्या, ये सारी बातें बताएंगे आपको। और क्या कहता है ऐसी स्थिति में संविधान, ये भी समझ लीजिए। तो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि उन्हें जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हराया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का 15 साल के शासन का अंत हो चुका है। इस बीच मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बीजेपी पर गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है, साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरा है। इस बीच उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि हमें जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हराया गया। तो ममता एक लाइन में साफ कर रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि उन्हें साजिश से हराया गया है। वो हारी नहीं है बल्कि वोट की चोरी हुई है, ऐसा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी साफ कहती हैं कि वो इस्तीफा देने नहीं जाएंगी। बहरहाल, ये अब चूंकि ममता कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, अब बहुत सारे सवाल इसके साथ ही खड़े हो गए हैं। तो ममता ने इस बयान में ये भी जोड़ा कि वे चुनाव नहीं हारी हैं, इसलिए लोक भवन जाने का सवाल ही नहीं है। ममता ने चुनौती देते हुए कहा है कि वो चाहें तो संवैधानिक नियमों से कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो फिर क्या हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है। आपको बता दें, संविधान में नई सरकार के गठन और चुनाव हारने वाले सीएम को हटाए जाने से जुड़े क्या क्या नियम हैं वो जानिए आप। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है ये भी जान लीजिए। तो पहले जानें कैसे अपने पद से कोई मुख्यमंत्री हट सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर देता है तो स्थिति को संभालने के लिए संवैधानिक और कानूनी रास्ते अपनाए जाते हैं। जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं, कानूनी या संवैधानिक रास्ते, वो जान लीजिए आप। विधानसभा में बहुमत खोने पर ये कदम उठाए जा सकते हैं या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत बनाए रखने के लिए विधायकों का समर्थन नहीं है तो उन्हें फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन बुलाने और अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकते हैं। वहीं विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री परिषद को संवैधानिक रूप से तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। और अगर मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में विफल रहते हैं और फिर भी पद छोड़ने से इनकार करते हैं तो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की शक्तियां होती हैं। हालांकि ये पूरी स्थिति तभी लागू होती है अगर नई विधानसभा गठित हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में फिलहाल ताज़ा चुनाव हुए हैं और अब तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। दूसरा कदम भी आपको बता देते हैं। चुनाव में हार या कार्यकाल खत्म होने पर संवैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं। जब विधानसभा चुनाव में सत्तासीन दल हार जाता है तो आम प्रक्रिया यह है कि उस दल का नेता खुद ही जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता है, जिसके बाद राज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित करते हैं। हालांकि अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा ना भी दे तो पुरानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते ही सरकार का कानूनी वजूद खत्म हो जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सरकार का कार्यकाल 7 मई तक ही है और इसके बाद चुनी हुई सरकार का कार्यकाल खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इसी के साथ मुख्यमंत्री पद भी अपने आप ही खाली हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी इस पद से बिना इस्तीफा दिए ही हट जाएंगी और राज्यपाल को नई सरकार के गठन के लिए सबसे बड़े दल को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही पिछला प्रशासन अपने आप खत्म हो जाता है और नई सरकार का शासन शुरू हो जाता है। अब तीसरा अहम कदम आपको बता देते हैं, संवैधानिक संकट और राष्ट्रपति शासन। ये भी एक बड़ा विकल्प है। अगर किसी राज्य में सरकार के शासन के दौरान मुख्यमंत्री के इस्तीफा न देने से गतिरोध पैदा हो जाए और कोई अन्य दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होता है और इसके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं कि राज्य का शासन
संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद विधानसभा को भंग या स्थगित कर दिया जाता है और राज्य का सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार या राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इसके बाद सही समय को देखते हुए नई सरकार के गठन की कोशिश की जाती है। ये या तो दोबारा चुनाव कराकर संभव होता है या किसी दल के बहुमत के लिए जरूरी विधायकों को जुटाने के बाद। हालांकि बंगाल को देखा जाए तो सामने यह आता है कि यहां चुनाव के बाद अब तक सरकार का गठन ही नहीं हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण कदम जान लीजिए, चौथा कदम, 6 महीने के भीतर निर्वाचित ना होने पर भी ये स्थिति हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है लेकिन वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक अगर वो शपथ लेने के 6 महीने के अंदर सदन के सदस्य वो नहीं बन पाते तो उन्हें अपने आप पद छोड़ना होगा। हालांकि ये स्थिति भी तभी लागू होती है जब राज्यपाल पहले ही किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके हों और सीएम का शपथ ग्रहण राज्यपाल की ही मौजूदगी में पूरा हुआ हो। इन दोनों स्थितियों के बिना कोई व्यक्ति सीएम नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनकार कर रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, चूँकि उन्हें वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें गलत तरीके से हराया गया है, वोट चोरी किया गया है। ऐसे में हालांकि अब कई तरह के गतिरोध भले ही उत्पन्न हो, लेकिन जो स्थिति कहती है वो ये कि चूंकि 7 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है सरकार का, तो अपने आप ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। ये जो सरकार है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, शासन खत्म हो जाएगा और नए शासन को राज्यपाल या नई पार्टी को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित ऐसी स्थिति में करेंगे। यानी कि जो स्थितियां हैं, भले ही अभी दिख रहा हो कि गतिरोध हो रहा है, लेकिन वो गतिरोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।